गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड का क्लास है और आप जान रहे हैं कि कोरोना चल रहा है तो ज़्यादातर क्लासेस तो हमें लगता है कि वीडियो के जरिए ही हो रही है। तो ठीक, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, बीएड फर्स्ट में ईटी, आप शॉर्ट नेम जान लीजिए, ईटी कहा ही जाता है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी मतलब शिक्षा में आप तकनीकी को जानेंगे। शिक्षा तकनीकी, सब जानते हैं कि शिक्षा में आजकल तकनीकी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तकनीकी है तो हम शिक्षा को आसानी से सीख ले रहे हैं। आपका जीता जागता उदाहरण आपका ये कोरोना काल है। कोरोना काल में आपका स्कूल बंद हो गया, शिक्षा कितनी पीछे चली गई, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है जो हमको आपस में जोड़ के रख रही है। आप कहीं भी हैं, किसी भी अवस्था में हैं, आप अपनी बातों को टेक्नोलॉजी के जरिए शेयर कर सकते हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम अब शिक्षा के क्षेत्र में यूज कर रहे हैं। ठीक, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी हमने पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं PMPTM अर्थात पंडित महावीर प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय पे PMPTM लॉगिन पे। तो इस पार्ट में हम मॉडल ऑफ टीचिंग के बारे में जानेंगे। ठीक, मॉडल ऑफ टीचिंग। आइए, मॉडल ऑफ टीचिंग, आप ध्यान से समझिएगा कि जो मॉडल है, ठीक, मॉडल आप सब अपने रोजमर्रा के शब्दों में यूज करते हैं, लैंग्वेज में हमेशा बोलते हैं कि ये कौन सा मॉडल है। कोई फ़ोन लेते हैं ना, तो फ़ोन भी लेते हैं तब भी आप यूज करते हैं ये कौन सा मॉडल है। कोई लैपटॉप ले रहे हैं तब भी पूछते हैं मॉडल कौन सा है, किस मॉडल की है, हमेशा आप ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक, लेकिन अब शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी मॉडल है ये कैसे बताएंगे आप। ठीक, तो इसके जरिए इसका एक सही रास्ता ये है कि मॉडल का मतलब ही होता है प्रतिमान। ठीक, ध्यान समझिएगा, प्रतिमान शुद्ध हिंदी में इसे प्रतिमान कहते हैं। अब प्रतिमान क्या है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि प्रतिमान एक नया शब्द है, आप शायद पहली बार भी सुन रहे होंगे, लेकिन टीचिंग के शिक्षा के संदर्भ में हम प्रतिमान ही इसको बोलते हैं। प्रतिमान का एक अर्थ और ले लीजिए, आइडियल। ठीक, आइडियल मतलब हम इसको आदर्श भी बोलते हैं। ठीक, हम इसे आदर्श भी बोलते हैं। अब आदर्श वाले वर्ड पे आ जाइए। आदर्श, आप सब लोग कहते हैं कि हम उनके जैसा आदर्श बनना चाहते हैं। हम विवेकानंद जी के मॉडल्स को फॉलो करते हैं, हम गांधी जी के आदर्शों पे चलना चाहते हैं, हम अपने पापा जैसा आदर्श रखना चाहते हैं। तो आपके पास बहुत सारे कोई ना कोई आइडल आपके होते हैं जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। तो वो आपकी स्वयं की पर्सनल मॉडल है जिसको आप रोल ऑफ मॉडल आप मानते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपके टीचिंग से संबंधित प्रतिमान है। जैसे एक टीचर्स जब भी पढ़ाने जाता है क्लास में, तो क्लास में पढ़ाते समय या पढ़ाने से पहले एक आप जानते हैं कि लेसन प्लानिंग करता है। तो लेसन प्लानिंग में वो उन सभी चीज़ों को डालता है जिसमें उसकी नीडेड होती है, क्लासेस की नीडेड मतलब कि बच्चों की कौन सी आवश्यकता है, कितनी रुचि में हमको ये ज्ञान देना है, कितने प्रविधि के साथ हमें देना है, कौन कौन से स्ट्रेटजीज का प्रयोग करना है। आप जानते हैं कि नीतियाँ हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, नीतियाँ। ठीक, आइए, नीतियाँ आप जानते हैं कि महाभारत की जब लड़ाई हुई थी कौरव और पांडवों के बीच में, ठीक, तो उसमें लड़ाई के समय दोनों बच्चों ने बहुत सारी नीतियों का प्रयोग किया था, बहुत सारी युक्तियों का प्रयोग किया था। नीतियों और युक्तियों ये दोनों का प्रयोग करते हुए भी दुर्योधन जीत ना पाए और पांडवों की जीत हुई। ये आप जानते हैं अच्छे से, भगवान श्री कृष्ण ये लोग जीत ना पाए। उसमें महत्वपूर्ण थी नीतियों। जो भी दुर्योधन नीतियाँ लगा रहा था उसको फेल कर रहे थे पांडव लोग, अब पांडव भी जो नीतियाँ लगा रहे थे ये लोग फेल करना चाह रहे थे, दुर्योधन। तो आप नीतियाँ हमेशा आप लोग यूज करते हैं। जब भी आप कहीं बाहर निकलते हैं तो हमेशा प्लानिंग के साथ चलते हैं कि हम इस जगह जाने के बाद हम ये काम करेंगे, वो काम उस टाइम पे अगर ख़त्म हो गया तो उस टाइम के साथ हम यहाँ चले आएंगे। आप हमेशा एक स्ट्रेटेजीज बना के चलते हैं, एक रणनीति जिसे हम कहें कि रणनीति बना के चलते हैं। तो वही ये सेम है आपका प्रतिमान में। प्रतिमान का यूज करते समय, एक मॉडल का यूज करते समय
हम निश्चित रूप से कोई रणनीति बनाते हैं कि इस चीज़ को हमें कब दिखाना है, कब शो कराना है, कब हम बच्चों को उस मॉडल के बारे में बताएंगे, इनकी रुचि क्या है, इनकी आकांक्षाएं कितनी हैं, कितने बच्चे समझ रहे हैं, कितने और अभी हमको जानकारी देना है, कितनी मात्रा में जानकारी देना है, इन सभी चीज़ों के बारे में एक टीचर हमेशा पहले से ही पता करके क्लास में जाता है। आपने देखा होगा, मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि जब पहले दिन का क्लास होता है बहुत लोगों के अंदर घबराहट होती है। जैसे बीएड थर्ड सेमेस्टर में आइए, वहाँ जब आपकी फाइनल टीचिंग होती है तो पहले दिन का क्लास, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड जो थर्ड सेमेस्टर में होते हैं वो कभी कॉलेज में पढ़ाए नहीं होते हैं, कभी कॉलेज कह रहे हैं, स्कूल में कभी पढ़ाए नहीं होते हैं, होते तो एज ए ट्रेनिंग में ही होते हैं लेकिन कभी पढ़ाए नहीं होते। मतलब आप सिमुलेटेड तो पढ़ा रहे हैं, सिमुलेटेड टीचिंग शायद नाम सुने होंगे आपने, आप पढ़ा भी होगा। सिमुलेटेड टीचिंग, यथार्थवत शिक्षण किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसमें आप कृत्रिम अवस्था में आप स्कूल जैसा माहौल अपने क्लासरूम को ही बना लेते हैं, कृत्रिम अवस्था। ठीक, जैसे माइक्रो टीचिंग में होता क्या है आप जानते हैं कि ये है। माइक्रो टीचिंग में होता है कि आप 10 लोग होते हैं, 10 स्टूडेंट होते हैं, उसी 10 में से एक आपका टीचर होता है, उसी में से लोग सुपरविज़र होते हैं, वही लोग ऑब्जर्वर होते हैं। मतलब आप जो 10 हैं वही 10 सब कुछ होते हैं। ठीक, वहाँ पे जो आपके गाइडर होते हैं, जो आपके प्रोफेसर होते हैं, उनका काम होता है कि आप ये सिमुलेटेड टीचिंग सही से चल रही है कि नहीं चल रही है कमेंट देना बस, लेकिन सारा कार्य आपको ही करना होता है। तो वही है सिमुलेटेड टीचिंग। ठीक, अब आप इसमें आइए कि प्रतिमान में निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि इसमें आप रोल ऑफ मॉडल को देखते हैं। रोल ऑफ मॉडल अर्थात आप उनके जैसा बने, उनके जैसा कार्य करें, उनके जैसा बिहेव भी करें, ऐसा आप सिचुएशन बनाने के लिए प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं। ठीक, आइए अब हम बात करेंगे इसके परिभाषा की। परिभाषा में कहा गया है, जैसे कि किताब में आपके ले लीजिए, हम ठाकुर प्रसाद की किताब से पढ़ा रहे हैं आपको, कि इसमें कहा गया है कि शिक्षण प्रतिमानों में अभिप्राय विशिष्ट अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति करने से है। विशिष्ट अनुदेशात्मक लक्ष्य। ठीक, आप जानते हैं कि एक टीचर 2 प्रकार से पढ़ाता है। ठीक, शिक्षक 2 प्रकार से पढ़ाता है। पहला होता है कि विधि, दूसरा होता है प्रविधि। ठीक, विधि और प्रविधि। विधि और प्रविधि में विधि की अगर हम बात करें, मेथड की अगर हम बात करें, तो मेथड तो सबके लिए सेम है। एक टीचर जब भी क्लास में जाता है तो सबको एक समान रूप से पढ़ाता है, एक समान कार्य से सबको एक समान ज्ञान देता है। लेकिन जब बातें मेथड पे आती हैं, मेथड को इंग्लिश में टेक्निक्स कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं टेक्निक्स का अर्थ आप तो जानते ही हैं, लेकिन हिंदी उसका आपके लिए कठिन होगा क्योंकि हिंदी में प्रविधि बोलते हैं। ठीक, टेक्निक, जब टेक्निक के साथ पढ़ाए तो आप जानते हैं कि जितने छात्र हैं सबकी सीखने की क्षमता अलग अलग है, जानने की क्षमता अलग है, किसी चीज़ को बोलने की, किसी बात को प्रकट करने की क्षमता भी अलग अलग है। तो टीचर करता क्या है, जो जिस क्षमता का व्यक्ति है, जिस क्षमता का छात्र है, उसको उसी के अनुसार, उसी की भाषा में, उसी के रुचि को देखते हुए उसी के अनुसार उसको पढ़ाता है। ठीक, तो निश्चित रूप से वहाँ पे विधि और प्रविधि। अब प्रविधि में आइए, यहाँ पे कहा गया है कि शिक्षा प्रतिमानों का अभिप्राय विशिष्ट अनुदेशात्मक चीज़ों से है। अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन। ठीक, अनुदेशन के यहाँ पे क्या है अर्थ? इंस्ट्रक्शन से। टीचर करता क्या है, एक ही क्लास में निर्देशन भी देगा, इंस्ट्रक्शन भी देगा, साथ ही साथ अनुदेशन तो देगा ही देगा। ठीक, तो दोनों कार्य हमेशा टीचर करता रहता है, निर्देशन भी देता है, परामर्श भी देता है आपको, उसी में आपका आ गया अनुदेशन। ठीक, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि प्रतिमानों में विशिष्ट रूप, प्रतिमानों में विशिष्ट अर्थात छात्रों के विशेष रूप को जानना, क्योंकि हर छात्र सीखने की क्षमता में अलग है। ठीक, विशिष्ट में इन्होंने इसके जो परिभाषा है पॉल डी ईगन, ध्यान समझिएगा, पॉल डी ईगन। ठीक, इन्होंने ये परिभाषा दिया है कि शिक्षण प्रतिमान में छात्रों के
अनुदेशात्मक विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये प्रतिमान का प्रयोग हम करते हैं। अब इसको आपको समझने की थोड़ी ऐसी आवश्यकता ये है कि अगर आप परिभाषा को जान लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी इस पूरे चैप्टर को जानने के लिए जानना। ठीक, तो पाल डी ईगन ने बताया कि अनुदेशात्मक प्रतिमान में विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब विशिष्ट लक्ष्य आप जानते ही हैं क्या है कि छात्र किस चीज़ में उसकी रुचि है, कितना वो जानना चाह रहा है, किसमें वो बहुत ज़्यादा मन लगा रहा है आपकी बातों को सुनने के लिए, और किस चीज़ को देने के लिए वो छात्र उत्साहित है, कौन सा आंसर देना चाह रहा है, किसमें वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। ये सभी चीज़ को एक टीचर जब जज कर लेता है तो निश्चित रूप से वो उसकी फीलिंग्स को समझता है और साथ ही साथ वो विशिष्ट लक्ष्यों में उस मॉडल को प्रस्तुत करता है जो मॉडल वो लेके आया है। ठीक, आइए, क्योंकि आप जानते हैं आपने माइक्रो टीचिंग में यूज भी किया है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको हम शॉर्ट में TLM कहते हैं। ठीक, T.L.M टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक, शिक्षण सहायक सामग्री। अब TLM में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, हर वो चीज़ जो आपकी टीचिंग को सहायक बनाए, हर वो चीज़ जो आपके टीचिंग को सहायक बनाए वो निश्चित रूप से TLM कहलाती है। ठीक, तो TLM में आपका वो जो मॉडल है, जैसे जब एक इंजीनियर है, आप जानते हैं कि इंजीनियर या कोई मिस्त्री ले लीजिए। ठीक, तो जब ये लोग कोई कार्य करते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक, तो बिल्डिंग जब भी बनाएंगे, बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक मॉडल बना लेते हैं, कोई स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि ये कार्य किस रूप में होगा, किस तरीके से फॉलो हम करेंगे। जब हम वो मॉडल बन जाता है तो मॉडल से ये क्लियर हो जाता है कि इसमें कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितने क्वांटिटी में ये कार्य हमारा पूरा हो जाएगा, कितनी चीज़ें और लगेंगी, कितने मिस्त्री लगेंगे, सारी चीज़ें। तो उसका मेन काम करता है आपका वो मॉडल। ठीक, तो वो मॉडल भी आपका TLM में ही है, वो मॉडल आपका TLM ही है, लेकिन वो मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये पूरे टीचिंग का मेन सोल है, वो आपका मॉडल। ठीक, तो मॉडल कब प्रस्तुत करना चाहिए, मॉडल कब प्रस्तुत करना चाहिए, किस तरीके से उसको छात्रों के सम्मुख ले जाया जाना चाहिए, ये सभी चीज़ हम अभी आगे वीडियो में आपको बताने वाले हैं।